नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, 2022 में कई फिल्में आई और अलग अलग चॉइस की, अलग अलग इंटरेस्ट की फिल्में थी जिसकी कहानी अलग अलग थी। लेकिन दोस्तों, लो बजट की फिल्म ऊंचाई ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया और जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाई वो काबिल तारीफ था। दोस्तों, जितनी भी फिल्म 2022 में आई उस सब से हटकर ऊंचाई थी, जिसमें जिनकी उम्र 70 ईयर्स एबव थी, वे एडवेंचर करते दिखाई दिए। मैं साहसिक यात्रा की और वो भी हिमालय के बेस कैंप का। और ये फिल्म में वे अपने एक दोस्त की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए इतने बड़े रिस्क लेते हैं। सोचिए, जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनको तरह तरह का प्रॉब्लम होती है। बीपी का प्रॉब्लम तो आम है, बीपी बढ़ा रहना, शुगर का प्रॉब्लम, साथ साथ बहुत सारे फंक्शन शरीर में कमजोर हो जाते हैं और काम करना स्लो कर देते हैं, जिससे बहुत सारी परेशानियां होती है। और उन सारी परेशानियों को झेलते हुए एक बुजुर्ग, जैसे फिल्म में दिखाया गया, हिमालय के बेस कैंप तक जाते हैं और अपनी दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं और उनकी अस्थि कलश साथ में ले जाते हैं और हिमालय के बेस कैंप में उनके अस्थि विसर्जन वहां करते हैं, बेस कैंप में जो उनकी अंतिम इच्छा थी भूपेन की। तो दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया कि उनके दोस्त भूपेन, जिसका रोल किए थे डैनी डेंजोप्पा, उनकी एक प्रेमिका भी थी और वे प्रेमिका भी अनजाने में उनके साथ हो जाती है। हालांकि वे सोच समझकर बेस कैंप में जाना चाहती थी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय वो छिपा कर रखी थी। अंततः तीनों दोस्तों, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर को पता चल जाता है कि माजरा क्या है और वे भी जान जाते हैं उनकी हकीकत और उनको साथ लेकर वे लोग बेस कैंप में पहुंचते हैं। इस डेंजरस, इस एडवेंचर भरी यात्रा में उसका साथ देती है परिणीति चोपड़ा, जो एक गाइड है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में कई कहानियां साथ साथ चलती है और सभी की अपनी अपनी परेशानी है, पारिवारिक परेशानी, बिजनेस की परेशानी, तरह तरह की परेशानी भी साथ साथ दिखाया गया है कि कहानी जुड़ा हुआ है सभी में। यहाँ तक कि एक अनुपम खेर की ऐसी कहानी दिखाया गया जिसको देखने के बाद आदमी को एक ज्ञान होता है कि अपना कोई नहीं है, सभी पैसा का भूखा है। जब वो अपने भाई से मिलने जाते हो अपने पारिवारिक महल में और अपने दोस्त को बताते हैं कि देखो कितना बड़ा महल है, चलो वहां जाने के बाद जिस तरह से इनका दिल टूटता है अनुपम खेर का, वो इस फिल्म में ये शिक्षा देता है कि सभी सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं फैमिली मेंबर। हर तरह की इमोशनल सीन है आज जो आदमी को आईना दिखाता है समाज का कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, तरह तरह की कहानियों से बढ़ती हुई ये फिल्म जीवन की तरह तरह की सच्चाई से अवगत कराती है। फिल्म अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है जब खराब मौसम को झेलते हुए, अपने खराब तबीयत के बावजूद, बीमारी की हालत में अमित किस तरह से बेस कैंप में पहुंचता है, उसकी दवाई भी खत्म हो जाती है और उसको सपोर्ट करते हैं परिणीति चोपड़ा और उनके सभी मित्र। दोस्तों, इस फिल्म में आपने देखा कि एट लास्ट फिल्म का क्लाइमेक्स आपको बांध देता है। यानी जब अमिताभ बच्चन, जब अमित अपने साथियों के साथ हिमालय के शिखर पर पहुंचता है और बेस कैंप से बस थोड़ी ही दूर है, यानी बेस कैंप के आसपास ही है, तो उसे अचानक से अपना मित्र भूपेन दिखाई पड़ता है। उस स्थिति में जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वह गैस मास्क पहनता है। दोस्तों, उस समय दोनों हाथ फैलाकर भूपेन उसे अपनी तरफ बुलाता है और चलने की जब उसकी पूरी तरह से शक्ति कमजोर हो जाती है, उसे लगता है कि भूपेन बुला रहा है या उसमें एक साहस आ जाता है और वो धीरे धीरे सबसे पहले, सबसे अकेला ऊपर चला जाता है। दोस्तों, इस फिल्म का क्लाइमेक्स में, ये फिल्म का क्लाइमेक्स आपको रुलाता भी है, आपको इमोशनल भी कर देता है। एट लास्ट अमित से बहुत सालों से बिछड़ी हुई उनकी वाइफ भी उनसे फोन से बात करती है और सब लोग हंसी खुशी रवाना हो जाते हैं अपने घर के लिए। दोस्तों, राजश्री प्रोडक्शन की ज्यादातर फिल्में जो होती है वे सुखांत ही होती है, उसका एंडिंग सुखांत होता है। कोई भी फिल्म देखिए, नदिया के पार, हम आपके हैं कौन, जो भी फिल्म रहती है उसका एंड सुखांत रहता है और लोगों को अंत हंसी खुशी ही सिनेमा हॉल से बाहर भेजता है। दोस्तों, फिल्में तो कई आई और कई गई, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऊंचाई फिल्म का क्लाइमेक्स सबसे इमोशनल और सबसे खूबसूरत लगा और मेरे जैसे बहुत सारे दर्शक होंगे जिनको भी ये फिल्म मेरे जैसा ही खूबसूरत और इमोशनल लगा होगा। दोस्तों, महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई के क्लाइमेक्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।